नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि 19 सितंबर को अपर निजी सचिव अधिकारी के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके समस्त डिटेल को हम इसी वीडियो में जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, सब कुछ जो है नोटिस में दिया गया है। इसको हम पूरी डिटेल से समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती है, चाहे वह रोजगार से संबंधित कोई अन्य खबर हो या कोई विज्ञापन संबंधी सूचना हो। बात करें अब अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के लिए, तो इसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन जो है आपको पहले से पता था क्योंकि शॉर्ट नोटिस जारी की गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो 19/9/2023 से इसका जो है चालू हो जाएगा एप्लीकेशन। आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका 19/10/2023 यानी कि 19 अक्टूबर 2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 19 सितंबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है 19/10/2023 है, यानी 19 अक्टूबर 2023 तक आप जो है इसका शुल्क जमा कर सकते हैं। चाहे ये ऑफलाइन माध्यम से भी जमा होगा और ऑनलाइन माध्यम से भी जमा होगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा जिक्र किया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कर सकते हैं या जो है डायरेक्ट आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 19 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। आगे इसके पूरे डिटेल को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सब विवरण दिया गया किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है। आगे हम आपको बता दें। देखिए, आवेदन शुल्क की बात करें, सबसे जरूरी चीज़ है कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा जिक्र है। और आवेदन शुल्क का जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है ये अनारक्षित वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या ओबीसी यानी कि जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, सबके लिए 185 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसमें 160 रुपये इनका शुल्क है, बाकी 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। कुल मिला के आपको 185 रुपये पे करना होगा। बाकी आप अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 95 रुपये देना होगा। और अगर आप जो है विकलांग कोटा से किसी भी जो है दिव्यांगजन है यानी कि विकलांग से संबंध रखते हैं तो आपको जो है कुल मिला के 25 रुपये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वही देना पड़ेगा। बाकी जो शुल्क परीक्षा शुल्क होता है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए परीक्षा शुल्क 70 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल मिला के आपको 95 रुपये पे करना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या महिला हो या कुशल खिलाड़ी हो तो अपने मूल श्रेणी के अनुसार वो जो है फीस पे करेंगे। बाकी जो है यहाँ पर सीधा सीधा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस बराबर 185 रुपये रखी गई है। एससी एसटी के लिए 95 रुपये है, विकलांग के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक है तो 95 रुपये जो है अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रखी गई है। अब आगे देख लेते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर सब प्रक्रिया दी गई है किस प्रकार से जो है। अब शैक्षिक अर्हता, देखिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हता आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। देखिए, पद का नाम अपर निजी सचिव, ठीक है, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो अपर निजी सचिव अधिकारी होंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उनके लिए क्या आता है इन्होंने रखी है। इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं जिक्र किया है कि हिंदी आपका कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए कि जो भारत विधि द्वारा स्थापित यानी कि जो भी सर्टिफाइड है विश्वविद्यालय वहाँ से आपके पास स्नातक की जो है डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास आशुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड, आपका हिंदी शॉर्ट हैंड 80 शब्द पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड में, हिंदी शॉर्ट हैंड में आपके 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर पर हिंदी जो टाइपिंग होती है वो भी 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये दूसरी अर्हता है। तीसरी अर्हता इन्होंने बताया है कि नीलेट के द्वारा जो CCC की डिग्री होती है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ यदि अगर कोई सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आपने समकक्ष पाठ्यक्रम में पढ़ाई की है तो वो भी अलाउ रहेगा अगर आपके पास CCC डिग्री नहीं है। इसको भी इन्होंने वेरीफाई किया है, समकक्ष को अभी डिस्क्राइब किया है। अभी उसको भी बता देते हैं कि समकक्ष और कौन कौन सी डिग्री आपको मान्य होगी। CCC अगर आपके पास नहीं है तो अन्य भी डिग्रियाँ मान्य होंगी, कौन कौन सी होंगी वो भी आपको आगे बताते हैं। आगे देख लेते हैं। बाकी ये अधिमान्य अर्हता है, यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त जो छूट दी जाती है अगर प्रादेशिक सेना में आपने न्यूनतम 2 वर्षों के लिए अवधि की सेवा दी हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो है B प्रमाण पत्र हो तो आपको अतिरिक्त जो है छूट उसमें दी जाएगी।
दूसरा है, इन्होंने अपर निजी सचिव अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर होते हैं उनके लिए क्या अर्हता रखी है, उसके लिए भी अर्हता सेम है कि जो है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री कहीं से भी हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो। उसके साथ साथ आपका 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड हो हिंदी का, और हिंदी टाइपिंग भी आपकी 25 वर्ड पर मिनट हो, ठीक है। और तीसरी क्या है ना, इन्होंने कंप्यूटर ज्ञान ट्रिपल सी इन्होंने रखा है, लेकिन इसमें दिया है ये डॉएक द्वारा यानी DOEACC के द्वारा आपका संचालित सर्टिफिकेट कोर्स ट्रिपल सी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या उसके साथ साथ अगर ट्रिपल सी आपके पास नहीं है तो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी पाठ्यक्रम हो, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में जैसे इंटरमीडिएट में कोई कंप्यूटर लेके पढ़ते हैं या हाई स्कूल में, तो वो भी मान्य किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा जिक्र किया है। तीसरा है, इन्होंने दिया है अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में जो होते हैं उसके लिए इन्होंने देखिए ग्रेजुएशन डिग्री सबके लिए सेम है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए हिंदी में, और 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी कंप्यूटर पे स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने ट्रिपल सी की डिग्री मांगी है डोएक द्वारा, ठीक है। अगर डोएक द्वारा ट्रिपल सी की डिग्री आपके पास नहीं है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में आपने कंप्यूटर का पाठ्यक्रम लेकर पढ़ाई की होगी उत्तर प्रदेश बोर्ड से, या जो है उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होगी तो जो भी तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आप समकक्ष डिग्री क्या है इसको हम आगे आपको बताते हैं। टिप्पणी इन्होंने क्या दी है, अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी अधिमान दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास टाइपिंग और अंग्रेजी में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है, स्पीड रखते हैं, तो आपको अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी कि अंकों में आपको कुछ ना कुछ फायदा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जिक्र इन्होंने किया है कि आशुलेखन और अंग्रेजी टंकण का अगर ज्ञान आप रखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अतिरिक्त छूट दी जाएगी। बाकी अधिमानी अर्थात सेम है, जैसे ऊपर वाले में था वैसे ही सेम है, ठीक है। तो ये कुल मिला के इनकी डिग्री है। बाकी आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने क्या जिक्र किया है। हाँ, ट्रिपल सी जो डिग्री की बात थी उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि समकक्षता विषय कार्मिक विभाग शासनादेश संख्या, इस पर काफ़ी विवाद चला था, आपको पता है समकक्षता विवाद को लेकर। इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है, यह था कंप्यूटर की डिप्लोमा हो आपके पास, ठीक है। अगर ट्रिपल सी नहीं है, पास ट्रिपल सी डिग्री नहीं है, तो आपके पास कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हो, डिग्री हो, PGDCA किया हो, आपने BCA किया हो, MCA किया हो, या ग्रेजुएशन में अथवा उच्च डिग्री में जैसे BA हुआ था, BSc या BTech या MCA किया हो, या MSc किया हो, या MBA किया हो, और उसमें आपने किसी भी सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की हो, 1 वर्ष के लिए या किसी सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर पढ़ाया गया हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और आप इसका आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2023 से एज काउंट होगी, 1 जुलाई 2023 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 जुलाई 2023 से एज काउंट होगी, 21 वर्ष की आयु 1 जुलाई 2023 तक पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक ना हुई हो, आप इसका आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु 21 से और 40 के बीच में है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा छूट आपको पता है, OBC को 5 वर्ष, और अगर SC ST हैं आपको 3 वर्ष का आपको छूट दिया जाएगा। बाकी आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। जितने वर्ष आपने सेवा में जो है दी रही होगी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आपने सैनिक के रूप में जो सेना दिया रहा होगा, प्लस जो है सेवा के अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट और भी आपको दी जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 328 पदों के लिए रिक्तियों के लिए इन्होंने विज्ञापन जारी किया है, और ये भी यहाँ पर क्लियर किया है कि ये आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती हैं। 328 पद पर अभी जारी किया गया है, बाकी आगे पीछे हो सकती है। उसके साथ साथ इन्होंने अपना वेतन बताया है कि ₹47,600 से लेकर 1,51,000 तक इनका जो है। और बाकी मैट्रिक्स लेवल का ये 8 का जो मैट्रिक्स लेवल 8 का जो है ये जॉब है। बाकी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा योजना इनका क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा योजना की बात करें तो कुल मिला के देखिए, प्रथम चरण जो परीक्षा होगा यानी कि प्री जो होगा वो 150 अंकों का होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा और कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान विकल्पी होगा, 50 अंक का होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने और भी क्लियर किया है सामान्य हिंदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी 50 अंक का, और कंप्यूटर ज्ञान वस्तुनिष्ठ
50 अंक का, यानी कि सामान्य ज्ञान आपका 50 अंक का, सामान्य हिंदी 50 अंक का और कंप्यूटर ज्ञान आपका 50 अंक का, कुल मिला के 150 अंकों का रहेगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और कुल मिला के विकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने देखिए यहाँ पर जिक्र किया है कि उपर्युक्त प्रथम चरण के यानी कि प्री के अनुसार पर 15 गुना अभ्यर्थी जो है द्वितीय चरण के लिए बुलाए जाएंगे। और द्वितीय चरण में क्या होगा आपका, द्वितीय चरण में यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 100 अंकों का रहेगा। इसमें 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 75 अंक का जो है आपको टाइपिंग करना रहेगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग करना रहेगा हिंदी का, 75 अंक उसमें मिलेंगे और 25 अंक आपको मिलेंगे कंप्यूटर टाइपिंग पे, यानी कि कुल मिला के 100 अंक का रहेगा, जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। शॉर्ट हैंड में आपको 75 अंक मिलेंगे और कंप्यूटर टाइपिंग में 25 अंक मिलेंगे। उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा की न्यूनतम मानकों यानी कि द्वितीय चरण और प्रथम चरण के अनुसार जो है आपका फिर से आपको बुलाया जाएगा तृतीय चरण के लिए उस नंबर के आधार पर। और तृतीय चरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 अंकों का या 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 50 अंकों का आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। जब ये तीनों प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद तीनों चरणों के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। इसके माने यानी कि तीनों चरणों के आधार पे, तीनों चरणों की जो मेरिट है वो जोड़कर उसके आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। बाकी यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में जो भी इनका सिलेबस है उसको इन्होंने क्लियर किया है। सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, इतिहास तीनों है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान है, भूगोल है, भारत का संविधान है, खेल जगत है, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंक गणित कक्षा 8 स्तर पे आपकी अंक गणित भी इसमें रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपका सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं अपठित में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए एक मुहावरे, लोकोक्ति उनका प्रयोग और पत्र और कार्यालय, विभिन्न पत्रों का लेखन, अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश के शीर्षक, शब्दों के अर्थ हिंदी में अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी आपका कक्षा 10 के स्तर पर इसमें सामान्य हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्यूटर का आपका वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इन्होंने जो कंप्यूटर का सिलेबस वो भी दिया है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडोज में सिस्टम, प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपका MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के कंप्यूटर आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि 50 नंबर का पूछेगा और आयोग पूछता है तो अच्छे लेवल का ही पूछता है। बाकी यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है, देखिए कि जो आपके आउटस्लिप यानी कि शॉर्ट हैंड जो होगा आपका हिंदी का और कंप्यूटर टाइपिंग होगा, यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट, 5 मिनट का तथा नियंत्रण हेतु समय 60 मिनट आपको दिया जाएगा प्रति 5 मिनट, डिक्टेंशन आपको 5 मिनट पर तथा लिप्यंतरण हेतु समय 60 मिनट दिया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी केवल 5 मिनट के 25 अंक दिया जाएगा आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पर कंप्यूटर प्रैक्टिकल है तृतीय चरण में आपका, यही प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैचमेंट होगा, रीडिंग होगा, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस बुक, ETC, ये सब आपको करवा के वहाँ पर चेक करेंगे, प्रैक्टिकल आपसे करवाएंगे। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट आपको दिया जाएगा करने के लिए, जो वो आपको करना होगा प्रैक्टिकल में। फिर इसके आधार पर आपका जो है आएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये कुल मिला के है। तो कुल मिला के आपको सिलेबस हमने बता दिया, आयु सीमा बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी और का एज क्राइटेरिया और कब से कब आवेदन करना, सब कुछ डिटेल आपको बता दिया गया। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो सिलेबस अच्छे ढंग से भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से अपने पास रख सकते हैं ये PDF को। धन्यवाद।